साथियों नमस्कार। साथियों, जागरूक सांसदों ने करोड़ों कर्मचारियों के लिए सरकार से 34,402 करोड़ रुपए एरियर के रूप में मांगे हैं कि ये कर्मचारियों का हक है और ये कर्मचारियों को लौटाना चाहिए। साथियों, आप सबको मालूम है कि अभी बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र को 4 दिन हुए हैं चलते हुए। 4 दिन में 2 बार, एक बार लोकसभा में, एक बार राज्यसभा में, कोरोना वायरस के समय सीज किए गए महंगाई भत्ते के ऊपर प्रश्न पूछा गया है सरकार से 2 बार। ये बड़ी खबर है कि 4 दिन में 2 बार 18 महीने के डीए एरियर की बात लोकसभा और राज्यसभा में उठी है। पहली जो बात उठी 3 फरवरी 2025 को लोकसभा में, जिसमें जो सांसद थे वो आनंद भदौरिया जी ने कर्मचारियों के हक की आवाज उठाते हुए सरकार से पूछा कि अब कोरोना वायरस महामारी नहीं है और जो महंगाई भत्ता कोरोना के समय सीज किया गया था उसको कब देंगे। तो सरकार ने उसका उत्तर दिया कि अब एरियर देना संभव नहीं है। सरकार ने साफ साफ मना कर दिया। अब कल फिर ये बात राज्यसभा में उठी है, यानी कि 4 फरवरी को। और राज्यसभा में जिन माननीय सांसदों ने उठाई है ये बात, वो उठाई है श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन ने। भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, राज्यसभा, आंतरिक प्रश्न संख्या 236। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि प्रश्न नंबर 1, क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर कोविड-19 के दौरान 18 महीने तक रोक दिया गया था और जब्त नहीं किया गया था? 2, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या तथा सरकार ने इसे क्यों जब्त किया? 3, क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों द्वारा खर्च सुनिश्चित करने के लिए इसे जारी करेगी और इस प्रकार देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगी? 4, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? 5, यदि नहीं तो इसके ठोस कारण क्या है? तो सरकार की तरफ से उत्तर दिया गया है वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने। और 1 से 5 जो प्रश्न पूछे थे सांसदों ने, उसका उत्तर 1 में ही दे दिया। 1 से 5 केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों को 1/1/2020, 1/7/2020 और 1/1/2021 से दे महंगाई भत्ते डीए महंगाई राहत डीआर की 3 किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया था, जिससे आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हुआ था ताकि सरकार वित्त पर दबाव कम किया जा सके। 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे भी असर रहा, इसलिए डीए डीआर का बकाया भुगतान करना संभव नहीं माना गया। तो आपने सुन ही लिया होगा कि जो 4 दिन में 2 बार 18 महीने डीए एरियर की बात हो चुकी है, पर सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि डीए एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। और जो डीए एरियर फ्रीज किया गया था, तकरीबन 34,402 करोड़ रुपया कर्मचारियों का एरियर के रूप में सरकार ने अपने पास में रख लिया था कोरोना वायरस में, पर वो पक्के तौर पे सीज नहीं किया था। उस समय मीडिया के द्वारा भी यही चल रहा था कि जैसे ही देश की आर्थिक हालात ठीक होंगी, आर्थिक स्थिति ठीक होंगी, तो हम कर्मचारियों को ये पैसा वापस लौटा देंगे। आज इसी के बारे में चल रहे वर्तमान सत्र के अंदर 2 बार 3 माननीय सांसदों ने प्रश्नकाल लगाया और सरकार से 34,402 करोड़ रुपया जो कर्मचारियों का एरियर है उसको देने के लिए कहा, पर सरकार ने साफ साफ मना कर दिया। साथियों, अच्छी बात तो यह है कि कम से कम जो जागरूक सांसद हैं वो कर्मचारियों की हकों की बात तो लोकसभा और राज्यसभा में रख रहे हैं। कम से कम वो सरकार को बार बार बोल के, या सरकार कहीं भूल ना जाए कि कोरोना वायरस के समय जो आप लोगों ने
कर्मचारियों का एरियर सीज किया था उसको दे दो। तो बार बार सरकार को याद दिला रहे हैं 34,402 करोड़ रुपया। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जो सैनिक भाई हैं जो बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं अपने परिवार को पीछे छोड़ के, जो पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, कम से कम उनका एरियर तो देना चाहिए। अगर चलो पूर्व सैनिकों को मत दो, पर जो ऑन ड्यूटी है उनको तो देना ही देना चाहिए, क्योंकि उनका हक है। वो कोरोना वायरस में भी घरों में नहीं बैठे थे, वो बॉर्डर के ऊपर ही खड़े रहे थे, ग्लेशियर में, इंसर्जेंसी में, हर एक बॉर्डर पे वो खड़े होके उन्होंने छाती लगाए रखी। चाहे कोरोना महामारी थी, चाहे लॉकडाउन था, कुछ भी होया वो देश में, पर वो तो पीछे नहीं हटे ना। उन्होंने तो 24 घंटे अपनी ड्यूटी करी है। तो कम से कम सरकार ने एक नैतिकता के हिसाब से, एक मानवता के हिसाब से, एक बड़ा दिल रखते हुए सरकार ने हमारे जो सैनिक हैं, अर्ध सैनिक हैं, पुलिस वाले हैं, इनको डीए एरियर देना ही देना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।